है 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मैतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का घर घर किया जाएगा सर्वे, अधूरे दस्तावेज पर होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मैतारी वंदन योजना के हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अब घर घर सर्वे किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी अब्बीदी ने इंद्रावती भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई तय है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई इस योजना से मजदूरों के बच्चों को नामी स्कूल्स में मिलेगा पढ़ने का मौका। छत्तीसगढ़ ने देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की। श्रम विभाग की अनूठी पहल से राज्य सरकार ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मजदूरों के मेधावी बच्चों को पहली बार राजधानी रायपुर समेत राज्य के 14 नामी प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलाया गया है। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का पालन न करना पड़ा भारी, नियम तोड़ने पर पेट्रोल पंप सील। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की अवहेलना पर लाटा बोर्ड स्थित केकेएस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। ये कार्रवाई कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम नूतन कंवर ने की। सीएम विष्णुदेव साय के विदेश यात्रा पर सियासत, उद्योग मंत्री बोले 5 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 2 देशों से वापसी के बाद निवेश, उद्योगों की स्थापना और रोजगार के मसले पर सियासत तेज हो गई। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय होने की बात कही। दूसरी ओर विपक्ष अब निवेश, उद्योग और रोजगार के मसले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। बिहार चुनाव में सीजी के बीजेपी नेताओं की लगी ड्यूटी, मंत्रियों विधायकों को भी दी जाएगी जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार और रणनीति बनाने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं की भी ड्यूटी लगाई, जो बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। आईटी सेल के पदाधिकारी केंद्रीय टीम के साथ मिलकर सोशल मीडिया पोस्टर वॉर की रणनीति बनाने में जुटे हैं। 17 को छग मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का चुनाव, अध्यक्ष समेत 7 पदों के लिए होगा मतदान। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ का चुनाव 17 सितंबर को होगा। इसी दिन मतदान होगा और इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य मंत्रालय में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष समेत 7 पदों के लिए नए पदाधिकारियों का चयन करेंगी। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल सम्मान से 64 शिक्षक होंगे सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य और सेवाओं के लिए प्रदेश भर के 64 शिक्षकों को राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024-25 से नवाजा जाएगा। चयनित शिक्षकों को राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्लास्टिक पार्क 2 महीने में पूरा होगा। 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी, जल्द तथ्यों के साथ करेंगे खुलासा, पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले। देश भर में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और वोट न्याय यात्रा के जरिए राज्यों में माहौल बना रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वोट चोरी का दावा कर रही है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का दावा किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जल्द तथ्यों के साथ इसका खुलासा करेगी। 8 लाख खर्च कर स्कूल को बनाया लर्निंग हब। दुर्ग की डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को राष्ट्रपति पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। दुर्ग जिले के हनूदा माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मिलेगा। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने अपनी निजी बचत से करीब 8 लाख रुपए खर्च कर स्कूल को नई पहचान दी। उन्होंने खाली कमरों को लैब, लाइब्रेरी, गणित पार्क और उल्लास केंद्र में बदला है। त्योहारों में यात्रियों की बल्ले बल्ले। त्योहारी सीजन में हवाई यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए रायपुर एयरपोर्ट से नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। अब रायपुर से भोपाल के लिए 20 सितंबर से रोजाना फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। अभी तक ये फ्लाइट सप्ताह में केवल 3 दिन चल रही थी। यात्रियों की बढ़ती मांग के चलते इंडिगो ने इसे डेली फ्लाइट्स के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी तरह से रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना और चंडीगढ़ के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग तेज हो गई। बस्तर में बाढ़, दीपक बैज ने राहत सामग्री पर उठाए सवाल।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस्तर में बाढ़ प्रभावितों को दी जा रही राहत सामग्री पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने प्रशासन की ओर से बांटी जा रही सामग्री को सामने रखकर कहा कि यह गरीबों और पीड़ितों के साथ मजाक है। दीपक बैज ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों को केवल एक पाव दाल, चावल और तेल दिया जा रहा है। रायपुर में 329 अवैध कॉलोनीज, बिल्डर्स की मनमानी, सरकार लाई नया नियम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनीज का जाल तेजी से फैल रहा है। निगम की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में 329 अवैध कॉलोनीज चिन्हांकित की गईं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 40 पर ही हो पाई। बिल्डर्स की मनमानी से लोग फंसे हैं, जहां न सड़क है न बिजली पानी। सरकार का कहना है कि अवैध कॉलोनीज से बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 लागू किया जा रहा है। पहली बार मिली दंतेवाड़ा जिले के इस इलाके में रेल लाइन की सौगात। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल से कोत्तागुड़म तक आजादी के बाद पहली बार रेल लाइन की सौगात मिली। आमतौर पर इस तरह की सौगात मिलने पर इलाके के लोग खुश नजर आते हैं, पर यहाँ उल्टा नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ रेल लाइन बिछने से पहले होने वाले सर्वे का विरोध हो रहा है। प्रभावित गांव के सरपंच बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ कलेक्ट्रेट से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा। खेल खेल में गणित सिखाने वाली प्रज्ञा सिंह को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समग्र विकास के लिए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड उन्हें नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का शिक्षा के प्रति समर्पण, उनके रचनात्मक दृष्टिकोण और छात्रों के प्रति गहरी देखभाल ने उन्हें एक प्रेरणा बना दिया है। रायपुर में खुला सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय। अब छात्रों को भुवनेश्वर के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय की सौगात मिल गई। अब छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को सीबीएसई से संबंधित कार्यों के लिए भुवनेश्वर नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी, विशेषकर बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूरवर्ती अंचलों के बच्चे और स्कूल प्रबंधन अपने कार्यों के समाधान के लिए भुवनेश्वर स्थित सीबीएसई कार्यालय पर निर्भर थे। रामगढ़ पहाड़ी को बचाने पूर्व डिप्टी सीएम ने सीएम को लिखा पत्र। सरगुजा की धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर रामगढ़ पहाड़ी का संरक्षण करने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ये स्थल प्रभु श्री राम व माता सीता का निवास स्थल माना जाता है। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है तथा महाकवि कालिदास ने यहाँ मेघदूत की रचना की थी। कर्मचारी से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर जारी वसूली आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने कर्मचारी से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर जारी वसूली आदेश के खिलाफ दायर याचिका में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त भुगतान अगर गलत बयानी, धोखाधड़ी या कर्मचारी की गलती के कारण नहीं बल्कि नियोक्ता की गलती के कारण हुआ हो तो कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा की गई गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ से दिवाली छठ पर चलेगी 4 और स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। दिवाली छठ पूजा पर छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इसमें दुर्ग, सुल्तानपुर, चर्रापल्ली, रक्सौल, गोंदिया, पटना और दुर्ग पटना शामिल हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इन ट्रेन से यात्रियों को कंफर्म बर्थ और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर समेत कई जिलों में अलर्ट। सितंबर की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ का मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। खासतौर पर दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना जताई गई। राजनांदगांव में एक और बाईपास, भू अधिग्रहण को लेकर बिचौलिए सक्रिय। राजनांदगांव जिले में एक और बाईपास का निर्माण होगा। इसके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी। वहीं क्षेत्र में बिचौलियों के सक्रिय होने की खबरें भी हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन की ओर से बाईपास के दायरे में आने वाली मनकी सुंदरा, पारी नाला, गठुला ढाबा सहित 29 गांवों की जमीन की खरीदी व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रदेश के जिले में नहीं मिला एक भी डेंगू मरीज। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बड़ी सफलता। जिले में इस वर्ष अब तक डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया, जो जिले के स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हर साल बरसात के मौसम में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
सिंधी काउंसिल का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 7 सितंबर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई व सिंधु डॉक्टर फोरम के संयुक्त तत्वावधान में 7 सितंबर रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कड़ी में सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि शदानी दरबार तीर्थ के संत युधिष्ठिर लाल जी, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। भक्तों का इंतजार खत्म, साल में सिर्फ एक दिन खुलेगा रहस्यमयी मां लिंगेश्वरी मंदिर। जिले के फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम आलूर झाटीबन की पहाड़ी गुफा में स्थित प्राचीन व रहस्यमयी मां लिंगेश्वरी मंदिर इस वर्ष भी केवल एक दिन के लिए खुलेगा। मां गुफा का पट आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को परंपरा के अनुसार खोला जाएगा। बस्तर की सुरम्य वादियों में स्थित ये मंदिर धार्मिक आस्था का अद्भुत केंद्र माना जाता है। 4 महीने से नहीं मिली मानदेय की राशि, मितानिनों के सामने आर्थिक संकट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 4 माह से मानदेय नहीं मिलने के मामले को लेकर मितानिन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मानदेय देने की मांग की है। मितानिन सुजाता बेलेकर ने कहा कि 4 माह से मानदेय न मिलने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं।